आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कैरेक्टर को देख रहे हैं जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। ये थे इंद्रजीत या कहे मेघनाथ, जो रावण के पुत्र थे। आप सभी को याद होगा कि जब इनका युद्ध लक्ष्मण जी के साथ हुआ था तो उस युद्ध के दौरान कई पॉइंट ऑफ टाइम्स पर मेघनाथ ने अपनी कई मायावी शक्तियों का प्रयोग किया था। और रामानंद सागर की रामायण में एक इंसिडेंस ऐसा दिखाया गया है कि लक्ष्मण जी के साथ में युद्ध करते समय बहुत सारे इंद्रजीत उनके सामने आ जाते हैं और लक्ष्मण जी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसमें से एक्चुअल इंद्रजीत कौन सा है और डिकॉय इंद्रजीत कौन सा है। वैसे यहाँ पर ऑब्वियस क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये पॉसिबल है। वेल, मैं इस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वीडियो के दौरान हम लोग उस चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो है डिकॉयस। कल डीआरडीओ की तरफ से अभ्यास ड्रोन का एक सफल परीक्षण किया गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी फुटेज को देख रहे हैं। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट है यानी कि हीट, और इस ड्रोन का प्रयोग मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए किया जाता है, यानी कि इसको टारगेट के तौर पर लॉन्च किया जाता है और बाद में इसके ऊपर मिसाइल मारकर उनको टेस्ट किया जाता है। ये एक एक्सपेंडेबल ड्रोन है जो अपने इंफ्रारेड सिग्नेचर को ऑग्यूमेंट कर सकता है और इस ऑग्यूमेंटेशन के चलते ये अलग अलग तरीके के टारगेट को सिमुलेट कर सकता है। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे पहले आप इंद्रजीत के बारे में बात कर रहे थे, अब आप अभ्यास के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? देखिए, अभ्यास एक टारगेट ड्रोन जरूर है लेकिन इसे डिकॉय के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन इसकी सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है। अभ्यास बड़े ही आसानी से अलग अलग तरीके की इंफ्रारेड सिग्नेचर को मिमिक कर सकता है। साथ ही अगर बात की जाए रेडार सिग्नेचर की तो उसको भी ये ऑग्यूमेंट कर सकता है, यानी कि अगर अभ्यास को प्रोग्राम किया जाए तो अभ्यास ब्रह्मोस से लेकर एलसीए तेजस तक का सिग्नेचर बनाकर दे सकता है। और इमेजिन कीजिए कि एक एनिमी कंट्री है जिनके पास एक अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उस कंट्री के अगर एक इलाके को टारगेट करना है और वहां पर 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, 6 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स लेकर मौजूद हैं, तो ऐसे इलाके में फाइटर जेट भेजना एक रिस्की अफेयर होगा। लेकिन अगर उस जगह पर फाइटर जेट के साथ साथ 12 यूनिट अभ्यास ड्रोन्स को भी भेजा जाता है जो इन फाइटर जेट का सिग्नेचर मिमिक कर रहे हों, तो एनिमी एयर डिफेंस को एक्चुअल फाइटर जेट और डिकॉयज के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, यानी कि काफी हद तक एनिमी एयर डिफेंस की सिचुएशन लक्ष्मण जी जैसी हो जाएगी और उनको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअल इंद्रजीत कौन सा है। और अगर मॉडर्न डे वॉरफेयर की बात की जाए तो इस कंफ्यूजन के चलते जो डिले क्रिएट होगी वो किसी भी वॉरफेयर का रुख बदलने में सक्षम है, यानी कि डिकॉय एक बहुत यूजफुल टूल है और मॉडर्न डे वॉरफेयर में डिकॉय का प्रयोग करते हुए चीजें एनिमी एयर डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की जा सकती हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि अभ्यास पहला टारगेट ड्रोन है, इससे पहले भी डीआरडीओ ने उल्का, फ्लफी और लक्ष्य बनाए थे, लेकिन अभ्यास जिस तरीके की एनवेलप प्रोवाइड करता है उसके कारण ये इफेक्टिव डिकॉय के तौर पर काम कर सकता है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो अभ्यास लगभग 45 मिनट्स का एंड्योरेंस देता है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 400 किलोमीटर की है और ये ड्रोन अपने से 50 गुना बड़े एयरक्राफ्ट के सिग्नेचर को भी इमुलेट कर सकता है। वैसे अगर डिकॉयज की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले डिकॉयज का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत के केस में खुद का अपना प्लेटफॉर्म जो एक इफेक्टिव डिकॉय के तौर पर काम कर सके, उस एंगल से अभ्यास पहला प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरे हिसाब से डीआरडीओ को केवल यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, इसका एक और माइनिएचराइज्ड वर्जन बनाया जाना चाहिए जिसको हवा से लॉन्च किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ADM-160 माल्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है माइनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय। और माल्ड की अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसका वेट केवल 45 किलोग्राम का होता है और 0.8 माक की स्पीड के साथ में ये लगभग 460 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इसका एंड्योरेंस लगभग 20 मिनट्स का है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से लैंड लॉन्च इंद्रजीत बना लिए गए हैं और अब भारत को एयर लॉन्च इंद्रजीत बनाने पड़ेंगे जो बैटलफील्ड में भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा मदद करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।